नमस्कार। आज भाभी जी हैं फतेहपुर में। पौराणिक महत्व के अनुसार फतेहपुर का असोथर कस्बा अश्वत्थामा की नगरी कहा जाता है। भिटोरा महर्षि भृगु की तपस्थली। आज भाभी जी यहाँ आ गई हैं तो करेंगी यहाँ की महिलाओं से उनके दिल की बात और जानेंगी कि उन्नति की राह पर महिलाओं को यहाँ चल रही योजनाओं का कितना योगदान मिल रहा है। तो आइए चलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं। फतेहपुर की बाजार में घूम रहे हैं, हमें मिल गई एक शिक्षिका। उनसे पूछेंगे कि फतेहपुर में शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, बताइए। इस समय हम लोग यहाँ बहुत अच्छी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई, स्पेशली मिशन शक्ति, उसको लेकर के हम लोग बहुत ही आशान्वित हैं। और महिलाओं को यानी हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, स्पेशली जूनियर क्लास की जो बच्चियाँ हैं 6 से लेकर के 8 तक या शायद आगे भी, तो उनके लिए एक आत्मरक्षा की एक योजना चला रखी है, जो हमारे यहाँ स्पेशल ट्रेनर्स आकर के अनुदेशक वो आकर के दे रहे हैं। सबसे अच्छी व्यवस्था तो मुझे ये लगी कि जो आज सच में हमें ज़रूरत है नारी को जागृत करने की, योगी जी, मोदी, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस तरह के और भी कार्यक्रम जो सक्सेसफुल, जो सच में ज़रूरत है, उनको लेकर के। देखिए, अगर महिलाओं के विकास की बात करें तो महिलाओं से बेहतर हमें ये बात कौन बता सकता है। और फिर हम खड़े हैं फतेहपुर में तो जानेंगे यहीं की महिलाओं से कि विकास कितना हो रहा है। पहले हमारा कच्चा मकान था, बारिश में हम परेशान हो जाते थे, बच्चों को लेके रात भर बैठते थे हम। अब प्रधानमंत्री ने हमें घर दे दिया, हम बनवा लिए, शौचालय भी दे दिए, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा भी दे दिए हैं, ताकि हम अपने बच्चों को टाइम से खाना दे सकें। योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाभी जी सब जानना चाहेंगे कि उनके जिले में कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं, बताइए। शौचालय, लैटरिन है और जैसे कॉलोनी है, लाइट है, योगी मोदी जी ने अच्छी से योजनाएं दिए हैं। सहन से खाना पकाना, अच्छे से स्कूल जा रहे हैं लड़का। हम ये सच्चाई जानने आए कि खाली बात हो रही है कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है जिससे वो आत्मनिर्भर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबित हो रही हैं। जब से हम समूह में जुड़े हैं तब से हम लोगों का मतलब दिनचर्या हम लोगों की चेंज हो गई, बदल गई है पूरी दिनचर्या। क्योंकि पहले हम लोग घर के अंदर ही अपना चूल्हा चौका तक सीमित थे, हम लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं थी। फिर समूह में हम जब जुड़े तो हमको प्रोत्साहन मिला, अगर हमको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है तो नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। अपने हस्बैंड से भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और अगर कल को कोई बात है तो हम लोग अपने बच्चों का अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। घर से निकल के बाहर से अगर पैसा लेके आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जिससे कि उसको सम्मान मिल रहा है। पहले महिलाओं को इतना सम्मान नहीं मिल पा रहा था। जिस आत्मविश्वास के साथ ये जो बोल रही हैं, बात कर रही हैं हमसे, वो प्रेरणा इनको कहाँ से मिली है, भाभी जी बताइए हमें। जी मैम, जब से हम ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़े हैं और घर से बाहर निकले, 4 महिलाओं के बीच में आपस में बात की समन्वय बैठाया, तब वहाँ से हमें आत्मबल मिला कि मतलब हमें भी, हम अपनी बात कह सकते हैं, कहीं पर भी हम सम्मान से रह सकते हैं। घर पे रहते थे, घर का काम करते थे और 2-2 रुपए बच्चों से मांगो, हस्बैंड से मांगो, तब हमारा खर्चा चलता था। अब हम खुद अपने आप से सक्षम हैं, इसलिए हम ये सरकार को बहुत अच्छे से धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह कम से कम महिलाओं को मौका मिले, जो अत्याचार होते हैं वो भी कम हो गए हैं। महिलाएं अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी, लेकिन उसमें इनकी मदद कौन करेगा, कौन करेगा मदद, बताइए। महिला पुलिस है, जैसे 112 नंबर में हमने कॉल किया, हमने अपनी स्थिति बताई कि इस जगह हमें ऐसा ये हो रहा है, या हमारे साथ या अगले के साथ जब हम फ़ोन करते हैं और महिला पुलिस हमारे यहाँ आ करके और हमारी मदद भी करती है। तो भाभी जी, आपको लगता है कि फतेहपुर में जो महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की गई हैं वो कारगर साबित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? जी हो रही हैं। भाग्य लक्ष्मी है, पहले मतलब कोई जानता नहीं था, अब जब से मतलब योगी आदित्यनाथ सरकार ने लागू कर दिया है नहीं, तो अब कोई मतलब टेंशन भी नहीं करता। जो गरीब परिवार, चलो 1 लाख रुपया मिल जाएगा, आगे चल के हमारे बच्चों को परवरिश होगी, शादी विवाह में भी दिक्कतें नहीं होंगी। बहुत सी योजनाएं हैं मैम जो सरकार ने दिए हैं और मिल रहा है सबको लाभ। हम हैं आत्मनिर्भर। क्या कोई मसालों से आत्मनिर्भर बन सकता है? ये कहानी हम आपको बताएंगे नहीं, सुनाएंगे। किससे? भाभी जी सुनाएंगी ये कहानी। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमने ये प्रोजेक्ट डाला है और ये 25 लाख का लोन देकर इसके हमें छूट भी दी है। लगभग कितनी छूट मिली है आपको? ये 25% की छूट है जो महिलाओं के लिए हेल्प की है। इसके तहत हमने एक फैक्ट्री डाली है और लोगों को भी हमने रोजगार दिया है। ऐसा ही एहसास है आत्मनिर्भर बनने का? जी, हमें बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। मेरा बचपन से एक सपना था कि एक बिजनेस किया जाए और सपना साकार करने में मोदी जी का अहम योगदान है।
राज्य सरकार भी हमारा पूरा सहयोग देती है, वो ही तो सारी जानकारियाँ बताती है लोगों को, लोगों तक पहुँचाना उनका ही श्रेय है। सरकार को कुछ कहना चाहेंगी? जी, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस योजना को उन्होंने चलाया। हम आ गए एक ऐसी जगह जहां महिलाएं जुड़ी है रोजगार से और उनका आइडिया है बहुत अनोखा। ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएंगे यहाँ की महिलाएं। नमस्कार। नमस्कार। तो बताइए। ये सोलर से चलता है, जैसे लाइट नहीं है तो चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग सोलर पैनल से चार्ज कर लेते हैं। हम लोग समूह में जुड़े हैं, उसके बाद में हमें ये रोजगार मिला है प्रेरणा की तरफ से, जिसमें सरकार ने हमारा बहुत मदद भी की हम लोगों को, जिसमें हमको पैसा भी दिया हमारा रोजगार चालू करने के लिए। इसमें हमारी काफ़ी महिलाएं काम करती हैं। लगभग कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपसे? हमारे यहाँ केवल हम 45 लोग काम करते हैं, कुछ लोग बनाती हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। पहले जब हम इसमें नहीं जुड़े थे तब हम लोग को कोई नहीं पहचानता था। जब हम इसमें जुड़े हमको रोजगार मिला है और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है। और हमारे घर में भी जो पैसे की और इस चीज़ की कमी थी, उजेला नहीं था, दिक्कतें आती थी, ये सब नहीं होता है और हम योगी जी को अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेरणा ऊर्जा परियोजना में जुड़ने के बाद मैम हमें सरकार से 2 लाख की मदद मिली। उसी मदद से हमने दीदियों को अपनी सब साथ में मिला के ये रोजगार शुरू किया, जिसमें बच्चों को पढ़ने में मदद मिली और प्लस हमारी दीदियों को आजीविका मिली। कमाती हैं, आप शान से घूमती हैं बाहर। जो मैम दीदियाँ हमारी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उनको बच्चे बोलते हैं लैंप वाली दीदी आ गई, लैंप वाली दीदी आ गई। जी हमारे यहाँ दीदियाँ आती थी तो बोलती थी दीदी एक नई पहचान मिली है। योगी जी से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि कम से कम महिलाओं की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। आज की इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको ले जाएंगे किसी दूसरे जनपद और दिखाएंगे महिला कल्याण की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए भाभी जी चली।